तो एक्सपेरेंट्स हम लोग जो दर्शन का 2 दिन का टेस्ट सीरीज किए हैं, आप लोगों ने जो दो दिन में आंसर लिखा है, ऑफलाइन वाले तो यहाँ से चेक करा लिए। ऑनलाइन वालों के लिए मैं कुछ कॉपी जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ इस क्वेश्चन में, इस हमारे वीडियो में। ये डे 2 का क्वेश्चन है, आप लोगों ने लिखा है इसके ऊपर आंसर, और ये डे 1 का क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आप ही लोगों की कॉपी है, कि उसको और कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक कॉपी अगर इनका देखा जाए तो ये इनकी कॉपी क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। अंतर जब भी आपको लिखना हो अंतर, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके आंसर में 3 कॉलम होने चाहिए, एक आधार का, एक और जिन दोनों बीच में आपको डिफरेंस करना है। तो जब भी आप लिखें, इतिहास में लिखें, संविधान में लिखें, साइंस में लिखें, तो जब भी आप डिफरेंस लिखें तो आपका ये 3 आधार होना चाहिए, 3 कॉलम आपके होने चाहिए। उसके बाद जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये अगर 15 नंबर का डिफरेंस है तो ट्राई करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स आपके आंसर में हो, क्योंकि चेक करने वाले को जितना ज़्यादा पॉइंट्स दिखेगा वो उतने ज़्यादा मार्क्स देगा। अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 पॉइंट्स उसको दिख गए तो आराम से 12 से 13 मार्क्स देने में उसको कोई दुख नहीं होगा। वही चीज़ अगर आप अच्छा भी लिखे हैं लेकिन 7 से 8 पॉइंट लिखे हैं तो वो 8 से 9 नंबर पकड़ा देगा। तो ट्राई करना है कि यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स हैं आधार में, ये अधिक से अधिक हों। और ये क्या है, ये पॉइंट्स यहाँ देने की ज़रूरत थोड़ी है यार, ये क्या है बच्चों टाइप का हरकत, ये यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पॉइंट्स दे रखे हो तो यहाँ पे पॉइंट्स नहीं देना है। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ये बना सकते हो, आप पॉइंट्स बना सकते हो कि जो अलग से दिखे, इस तरीके से अलग से बना सकते हो। और ये मेंस की कॉपी में लिखना चाहिए ना, इसको आप मेंस की कॉपी में लिखो इसको, तो इस तरीके से होगा, आपको इसको लिखना है। इसमें कितने पॉइंट्स लिखे हैं? 8 पॉइंट लिखे हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 7 नंबर पकड़ा देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन वही चीज़ 15 पॉइंट लिखा होता तो 12 से 13 नंबर मिल सकते थे। और यही चीज़ डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप मेंस में बड़े क्वेश्चन में जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे, आपका मेंस में मार्क्स उतना ज़्यादा होता जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसमें दर्शन और संस्कृति में संबंधों की विवेचना करना है। दर्शन और संस्कृति दोनों मानवीय ज्ञान पर आश्रित हैं, अतः इन पे घनिष्ठ संबंध है। आपने लिखा संस्कृति दर्शन को प्रभावित करती है। इसको क्या करना था, आपको एक बॉक्स में डालना था जो अलग से दिखे आपको। और ये पॉइंट्स जो हैं ऐसे अर्रा दुर्रा नहीं लिखना है। नीचे 1 2 3 4 4 लाइन, ये 3 पॉइंट लिखे हैं इन्होंने और 6 लाइन लिया है। उससे ज़्यादा अच्छा होता है 4 पॉइंट लिखते और 4 ही लाइन लेते और इनको बॉक्स में डालते। तो ये ख़राब प्रेजेंटेशन है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये इसको बॉक्स में डालते और इसमें 1 2 3 एक लाइन में 1 पॉइंट लिखा जाता। सभी लाइनों को भरने की ज़रूरत नहीं होती, एक प्रेजेंटेशन का एक वे होता है। ये ख़राब प्रेजेंटेशन है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कंटेंट सही है, जो मैंने नोट्स बना के दिया था उस कंटेंट का पूरा अच्छे से यूज़ किया गया है। तो ये तीसरा पॉइंट पूरकता का संबंध, इसको भी बॉक्स में डालना था, 1 2 3 पॉइंट लिखना था, तो ये कंप्लीट आंसर हो जाता। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप देखें इसको, दर्शन और धर्म में संबंध, समानता को बॉक्स में डालना था, 1 फिर नीचे 2 फिर 3 इस तरीके लिखना था। असमानता को बॉक्स में डालो, 1 उसके नीचे 2 उसके नीचे 3 इस तरीके से लिखना है। जहाँ ख़त्म हो जाता है वहीं से शुरू नहीं करना है, नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है। अगर इतना थोड़ा मोड़ा जगह बचता है तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है कि सारे लाइन को आपको भरना ही है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। दर्शन के स्वरूप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन के स्वरूप को देखना है। तत्व मीमांसा 1 पॉइंट है, इसको बॉक्स में डालो। ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, तीनों को बॉक्स में डालो और एक्सप्लेन करो इसको 2 लाइन में। छोटे क्वेश्चन आंसर हैं तो 1 लाइन में, बड़े हैं तो 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है। सभी को बॉक्स में डालते जाना है, सभी को बॉक्स में डालो और अपने आंसर लिखो। ये इम्प्रूवमेंट इसमें करने की ज़रूरत थी। ये इनका कॉपी था। नेक्स्ट कॉपी देखते हैं। ये इनका कॉपी है,
भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन अंतर की व्याख्या करना है। अंतर की इस तरीके से प्रेजेंटेशन बहुत ही ख़राब प्रेजेंटेशन होता है। मैंने बताया आपको अंतर लिखना है तो 3 बॉक्स होना चाहिए, इसमें आधार होना चाहिए और इसमें पॉइंट 1 और इसमें ए और बी जिनके बीच का अंतर लिखना है। ये इस तरीके से होंगे और यहाँ से 1 2 3 करके आपको आंसर लिखते जाना है। यहाँ पे 1 डॉट 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 करके पॉइंट्स लिखते जाने हैं और इस तरीके से ही आपको लिखना है। और ये पॉइंट्स जो होंगे वो 8 नंबर के हैं तो 8 लिस्ट ट्राई करना है, 8 से 10 पॉइंट लिखने हैं। 15 के हैं तो एटलीस्ट ट्राई करना है 15 पॉइंट्स लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन बहुत ही गलत प्रेजेंटेशन है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। संबंधों की व्याख्या करना है। इंट्रोडक्शन 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन्होंने 4 लाइन लिया है। ट्राई करें 2 से 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं, इसको बॉक्स में डालो और एक्सप्लेन करो। पूरकता का संबंध है, इसको बॉक्स में डालना है। ये ख़राब प्रेजेंटेशन है, इसमें नंबर नहीं मिल सकता है, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। धर्म और दर्शन में संबंध की स्थापना करें। समानता एक बॉक्स में होता, 1 2 3 पॉइंट इस तरीके से लिखा जाता। ट्राई करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स आपके आंसर में लिखने चाहिए। तो ये चीज़ इसमें मिसिंग है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। असमानता है तो इसको बॉक्स में डालो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ट्राई करते कि ये एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता तो पॉइंट्स जो होंगे वो नए लाइन में नए पॉइंट्स होते, तो इस तरीके से लिखते। कंक्लूजन तो होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाइन या 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये भी सही था, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन ख़राब है, इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। ये दर्शन के स्वरूप को आंसर, इनका कंटेंट वीक है, ये कंटेंट वीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ज्ञान मीमांसा और जो मूल्य मीमांसा है, ये ईश्वर मीमांसा, ये सारी चीज़ें लिखनी थी धर्म मीमांसा, तो ये इसमें नहीं है। तो इसमें आंसर आपको नंबर कैसे मिलेगा? फिर बोलोगे मार्क्स मेंस में कम आते हैं। तो ये सारी इम्प्रूवमेंट की करने की ज़रूरत है आपको। फिर नेक्स्ट कॉपी अगर हम लोग देखें, इनका कॉपी अगर देखा जाए, मेंस की कॉपी में लिखा करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेंस की कॉपी में लिखेंगे तो आपको भी सुविधा होगा। इसमें दर्शन की संकल्पना को दर्शन के स्वरूप की संकल्पना, ज्ञान मीमांसा, इसमें एक ही ऐसा दिख रहा है, इसको क्या करो आप बॉक्स में डालो। मूल्य मीमांसा को बॉक्स में डालो। तो ये ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इस तरीके से इसको आपको हेडिंग देना चाहिए था। तो यहाँ पे है इनका तत्व मीमांसा अलग से है, ज्ञान मीमांसा अलग से है, मूल्य मीमांसा अलग से है। हेडिंग देंगे तो चीज़ें अलग से दिखती हैं यार। और इसमें अंडरलाइन नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। कुछ अगर लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इसमें अंडरलाइन किया जा सकता है, तो आपको इसमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। इसमें हेडिंग और अंडरलाइन दोनों नहीं किया जा रहा है, तो दोनों करने की ज़रूरत है। ये आपके आंसर में होना चाहिए बिल्कुल। ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये डिफरेंस लिखा है आप लोगों ने, आधार लिखा है, सही है, इसको बॉक्स में डालते। भारतीय दर्शन को बॉक्स में डालते, पाश्चात्य दर्शन को बॉक्स में डालते। एक और लाइन खींचते यहाँ पे, इसको पॉइंट वाइज देते, 1 2 3 4। मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने हैं। 10 नंबर में है तो 10 पॉइंट, 15 में है तो 15 पॉइंट, 8 में है तो 8 पॉइंट लिखने ही हैं भारतीय दर्शन। और यहाँ पे अलग से दिखने चाहिए, उसके लिए पॉइंट्स बनाते जाइए अलग से। ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, इस तरीके से प्रेजेंटेशन में बिल्कुल ये वीक है। जिनकी भी कॉपी है आप देखो कि आप ये बहुत वीक आपका प्रेजेंटेशन है। मैक्सिमम पॉइंट्स होने चाहिए। आप चाहे इस तरीके से लिखे, उसको दिखना चाहिए कि हाँ 15 पॉइंट लिखा है, तभी मार्क्स आपको वो दे पाएंगे। संबंधों की विवेचना करना है। दर्शन संस्कृति का संबंध, इसको अंडरलाइन करते या बॉक्स में डालते, जिस तरीके से अभी
दर्शन संस्कृति को प्रभावित करती है, इसको बॉक्स में डालते हैं। पॉइंट वाइज लिखा है, सही है, पॉइंट को अलग से दिखाइए, अंडरलाइन करिए। इसमें अंडरलाइन का कोई आध्यात्मिकता, समन्विता, पाश्चात्य संस्कृति, भौतिकवादी, ऐसा कुछ पॉइंट्स अगर लगता है तो उसको अंडरलाइन भी करना चाहिए। फिर क्या है, सेकंड इनका पॉइंट है, दर्शन संस्कृति को प्रभावित करती है, तो ये एक बॉक्स में आता। फिर पॉइंट आप मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सकते हैं इस तरीके से, अच्छी बात है, पॉइंट में लिखा है, लेकिन प्रेजेंटेशन वीक है। तो इन जिनकी कॉपी है वो देखें कहाँ पे इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो लेके आएँ। ये कॉपी है जो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ लिखा है। जैसा मैं बोलता हूँ ये मॉडल आंसर की तरह है, सबको इसको देखें, नोटिस करें, सीखें इस कॉपी से कि कैसा लिखा जा सकता है। ब्रह्म की संकल्पना को समझाइए। तो इन्होंने क्या, मैंने बोला इनको कि ब्रह्म को पहले लिखो और हेडिंग 2 बॉक्स में लग के 2 पेन यूज़ किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंडरलाइन बॉक्स करने के लिए आप ब्लैक पेन इस्तेमाल करिए और बाकी चीज़ों को लिखने के लिए ब्लू का इस्तेमाल करिए। तो ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। की पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करिए। ब्रह्म लिखा है, इनको 2 पॉइंट लिखा, 2 लगा। छोटे पैराग्राफ, आप जब भी आंसर लिखें तो छोटे पैराग्राफ आपके छोटे होने चाहिए, ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का। विशेषता हेडिंग लगाया, 1 2 3 पॉइंट लिख दिया, ये भी बहुत अच्छा है। ब्रह्म के रूप को बॉक्स में डाला, 1 लगाया, पर ब्रह्म लगा, बहुत अच्छा। 1 पॉइंट, कोई भी चीज़ों को लिखने के लिए एक में अगर किसी हेडिंग को देते हैं तो उसके अंदर सब हेडिंग अगर देना है तो 1.2 1.3 1.4 अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो ये प्रेजेंटेशन उनका इसी तरीके से लिखवाया गया था। तो आप इसको देखें, इसको फॉलो करें। अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म और पर ब्रह्म, 2 ब्रह्म को बताया इन्होंने, 2 लिखा, 2.1 लिखा, 2.2 लिखा, 2.3 लिखा, जैसे मैंने बताया आपको। सेकंड क्वेश्चन है आत्मा की अवधारणा को समझाइए। आत्मा लिखा, आत्मा को बॉक्स में डाला, आत्मा के बारे में कुछ लाइन लिख दिया। इसको यहाँ पे हेड, इसको अंडरलाइन करना था, तत्त्वम असि, ये इसको इनको अंडरलाइन करना चाहिए था। आत्मा के स्वरूप को हेडिंग दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इन्होंने पूरा आंसर को कंप्लीट लिखा है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, ये एक मॉडल आंसर की तरह लिखवाया गया है। तो आप सभी इसको देखें, सीखें। मत को हेडिंग दिया है, 3 मत लिख दिए हैं इन्होंने, तो तीनों मत को भी एक्सप्लेन किया है। अवस्था हेडिंग दिया, 4 अवस्थाओं को भी लिख दिया है। आत्मा के पंचकोश को हेडिंग दिया और पंचकोश को भी लिख दिया है, 5 कोश को भी लिख दिया है। तो एक कंप्लीट आंसर है, इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं छूटा है। कंटेंट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज सब कुछ बेस्ट है, तो इसमें आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रित, रित की अवधारणा। रित को रित लिखा, हेडिंग दिया, रित के बारे में बताया। फिर रित के नियम 3 यहाँ पे हेडिंग देना था, इनको अंडरलाइन करना था 3 करके। तो एक प्राकृतिक नियम, और फिर सेकंड पॉइंट है नैतिक नियम, हेड बॉक्स में डाला है। कर्मकांड नियम बॉक्स में डाला है और पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखते गए हैं। तो हेडिंग, पॉइंट वाइज, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें इस कॉपी में हैं। तो इसको आप मॉडल आंसर मानिए और इससे सीखिए। एक क्वेश्चन है कृत प्रणास, कृत प्रणास और अकृत व्युपगम। तो मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें आप देखोगे तो उसको 4 पॉइंट में बांटा जा सकता है। उस कंटेंट को आप जब पढ़ो तो लगेगा आपको कि इसमें 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझको, तो इन्होंने उसको 4 पॉइंट करके लिख दिया। तो ये बहुत अच्छा था, वेरी गुड वाला कंटेंट है ये। सभी को इस कॉपी को मॉडल आंसर की तरह देखें और इसको सीखें इससे कुछ। तो इस तरीके से कुछ आंसर राइटिंग के डिस्कशन था। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, सभी के कॉपी भी चेक नहीं हो सकते, बस इन 3-4 कॉपी से ही मैं अपनी चीज़ों को बता रहा हूँ। आप इससे कुछ सीखिए, नेक्स्ट अपने आंसर में इम्प्रूवमेंट लेके आइए और बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे ही लिखते रहिए, इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। थैंक यू।